हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। समुपस्थित सज्जन वृंद सभी के लिए जय श्री सीताराम। अपने स्थान पर संभव हो तो खड़े हो जाइए। भगवान की यह पावन पुनीत आरती प्रारंभ हो रही है भागवत जी की। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जायत श्रोताद्वायुष्य प्राणस्य मुखादिरग्निर्जायत। आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की धर्म भक्ति आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की महापुराण भागवत निर्मल महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख बिलागित निगम कल्प फल सुख मुख बिलागित निगम कल्प फल परमानंद सुधारसमय कल परमानंद सुधारसमय कल लीलागति रस रस निधान की आरती पावन पुराण की जय हो। कलिमल मथन त्रिताप निवारण कलिमल मथन त्रिताप निवारण जन्म मृत्युमय भाव भय हारणी जन्म मृत्युमय भाव भय हारणी सेवत सतत सकल सुख कारणी ओ सेवत सतत सकल सुख कारणी सुमहो सद हरि चरित गान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति के ज्ञान वान की
विलास विमोह विनाशनी विषय विलास विमोह विनाशनी विमल विराग विवेक विकासिनी विमल विराग विवेक विनाशिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी भगवत तत्व रहस्य विकासिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की जल में भक्ति के ज्ञान भान की परमहंस मुनि मन उल्लासनी परमहंस मुनि मन उल्लासनी रस के हृदय रस रास विलासनी रस के हृदय रस रास विलासनी भक्ति मोक्ति रति प्रेम सुदासिनी भक्ति मोक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा के जन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान कान की भक्ति विज्ञान भान की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि मंदार माला कुलकालिताय कपाल माला कितंधराय दिगंबराय च दिव्यंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवस्थानि धर्माणि प्रथमन्यासन्नातेः नाकं महिमानाश्चन्द्रत पूर्वे साध्याः शन्ति देवा ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् ओम अंजनी नंदनाय विद्महे रामभक्ताय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात् ओम आदित्याय विद्महे सहस्त्रकिरणाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात् सेवंतिका बकुल चंपक पाटलाब्ज पुनर्गजाति कर वीर रसाल पुष्पै बिल्लव प्रवाल तुलसी दल मंजरे भेद त्वां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त
ग्रहाण परमेश्वरः। ओम मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमामि। प्रणाम कर लो, उसके पहले एक परिक्रमा कर लो। सभी लोग अपने स्थान पर एक परिक्रमा करके प्रणाम करते हुए विराजमान हो जाएं। बोलो सियावर रामचंद्र के जय हो। उमापति महादेव के जय हो। वृंदावन कृष्ण चंद्र के जय हो। पवन सुत हनुमान के जय हो। जगदम्बे मैया की जय हो। माता पिता की जय हो। गुरु गोविंद की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री अयोध्या धाम की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। श्री बड़ा मलहरा धाम की जय हो। सब भक्तन की जय हो। सब संतन की जय हो। उपस्थित श्रोता समुदाय की जय हो। माता पिता की जय हो। गुरु गोविंद की जय हो। प्रेम से बोलिए जय जय श्री श्री राधे। राधे श्याम। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती देव्यै नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते। ओम वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धाः स्वान्तहस्तमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम्। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। ध्येयं सदा परिभवग्नं भीष्टिदोऽहं तीर्थास्पदं शिविविरञ्चनुतं शरण्यं। धृत्यार्थहं प्रणतपालभवाधिपोतं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनिदुष्टम्। सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री सीतानाथ समारंभां रामानन्दार्य मध्यमाम्। अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरा। जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर।
भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पाणी। सीताराम सीताराम गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। राधे छोड़ सभी नाते रिश्ते, माने एक नाता। छोड़ सभी नाते रिश्ते, माने एक नाता। पिता रघुनाथ जी हैं जानकी जी माता। पिता रघुनाथ जी हैं जानकी जी माता। पिता रघुनाथ श्री जानकी है माता। पिता रघुनाथ श्री जानकी है माता। इसी भाव गंगा में डुबकी लगाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। दुनिया भर में काहे को भटकेता। दुनिया भर में काहे को भटकेता। द्वारे द्वारे शीश पटकेता। द्वारे द्वारे शीश को भटकेता। द्वारे द्वारे शीश पटकेता। द्वारे द्वारे शीश को भटकेता। राम जी के चरणों में, राम जी के चरणों में अलख जगाए जा,
राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सभी तालियां बजाते हुए बोलिए सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम सीताराम गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। समुपस्थित सज्जन वृंद, भक्ति शक्ति स्वरूपा हमारी माताएं बहनें, ध्रुव प्रहलाद के चरित्र को चरितार्थ करने वाले हमारे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल गण, भागवत जी का मूल पाठ कर रहे शास्त्री जी, प्रधान यजमान श्री अग्रवाल जी, संगीत का सहयोग और समन्वय देने वाले हमारे सभी गंधर्व गण वादक गण, और कथा में उपस्थित सभी श्रद्धालु श्रोताजन, और जो दूर से भी ध्यान लगा करके भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं, उन सभी के लिए जय श्री सीताराम। सज्जनों, समझो ये भगवान की कृपा है। संत मिलन और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। और आप सब भाग्यवानों को तो ये दोनों चीजें सहज ही प्राप्त हो रही हैं। तो आपके ऊपर तो बड़ी कृपा है भगवान की। कल की कथा में आपने कपिल का उपाख्यान सुना। कपिल ने अपनी मां के लिए सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया। भगवान को प्राप्त करने के 3 योग बताए हैं, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग। और जब मां ने पूछा था, देखो हम विस्तार से नहीं जाएंगे उसमें, केवल अगली कथा को पिछली कथा से जोड़कर बोलना चाहिए, इसलिए वहां का थोड़ा सा ले रहे। मां ने कहा, बेटा मैंने जीवन में इतने भोग भोगे कि भोगों ने मुझे खुद ही भोग डाला, लेकिन भोगों के प्रति मेरी तृप्ति नहीं हुई। देवहूति कह रही हैं कपिल की मां। बेटा कपिल 5 वर्ष का हो गया और उन्हें आज सिंहासन पर बिठाला, ऊंचे चबूतरे पर बिठाला, सामने हल्दी फूल दुआ लेके मां बैठ गई और कहने लगी, बेटा मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहले तो कपिल ने कहा, माए तुम क्या कर रही हो, मुझे ऊंचे क्यों बिठा रही हो, खुद नीचे क्यों बैठ गई हो, मैं तो तुम्हारा बेटा हूं। लेकिन मां ने कहा, बेटा हम जानते हैं तुम हमारे पुत्र बन के आए हो, लेकिन वास्तव में सबके पिता के पिता के पिता परम पिता आप ही हो। हमारे संशय का निवारण करो। तो फिर कपिल मुनि ने सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया है। उसमें मां ने जो जो जिज्ञासाएं की हैं, कपिल भगवान ने सारी जिज्ञासाओं को शांत किया है। और मां ने पूछा कि बेटा विषयों को हम जितना भोगते हैं, विषयों के प्रति उतनी ही आसक्ति क्यों बढ़ती जाती है? आप तो काम कब होगा व्यक्ति? तब कपिल भगवान ने उपदेश दिया है कि मां, संसार के जितने भी साधन हैं जिनमें हम सुख ढूंढते हैं, वो सब अपूर्ण हैं। और अपूर्ण चीज यदि प्राप्त भी हो जाए तो उससे पूर्णता का भाव नहीं बन सकता, क्योंकि सब अपूर्ण है। जब हमारे पास
साइकिल नहीं होती, हम पैदल भटकते फिरते हैं, तो भाव आता है कि भगवान 2-4 हजार रुपए दे देते और हम साइकिल खरीद लेते तो ये भटकाव थोड़ा मिट जाता। साइकिल की व्यवस्था भगवान ने बना दी तो बस फिर उसको खुश हो जाना चाहिए कि बस बड़ी लगन लगी थी, बस अब तो जहां जाएंगे बढ़िया पैडल मारते हुए चले जाएंगे। साइकिल मिलने की खुशी 15 दिन से ज्यादा नहीं टिकेगी, और अधिक टिके तो 1 महीना। 1 महीने बाद उसको लगेगा कि 1 महीने बाद उसको लगेगा, अरे साइकिल से तो बहुत देर लगती, पैडल भी भांजना पड़ते, मोटरसाइकिल होती तो यूं हुर्राते हुए चले जाते। मोटरसाइकिल मिल जाएगी तो फिर कार का लगेगा, कार मिल जाएगी तो फिर लगेगा कि इसमें तो कहीं कहीं जाम में फंस जाते हैं, और ज्यादा व्यवस्था होती। तो उसकी तृष्णाएं, आशाएं, आकांक्षाएं बढ़ती जाती हैं, क्योंकि किसी भी साधन में पूर्णता नहीं है। पूर्णता केवल तभी आएगी जब पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति होगी। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्री राधे गोविंद। भगत जी विराजमान हो जाइए, थोड़ा महाराज जी जल दे दो, जल उनको जल छिड़क दो। विराजे प्रभु, आराम से। श्री राधे गोविंद। विराजिए प्रभु। बोले बांके बिहारी लाल की। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जब तक इस जीवन में पूर्ण परमात्मा परब्रह्म से हमारा प्रेम नहीं होगा, जब तक उन परमात्मा की ओर हमारा मन उन्मुख नहीं होगा, जब तक हम विषयों से अपने मन को विरक्त नहीं करेंगे, तब तक हमारे मन में अपूर्णता और अधीरता बनी ही रहेगी, व्यग्रता और बेचैनी बनी ही रहेगी। कहते हैं मां, सारे संसार से मन को हटा करके परमात्मा में लगाओ। बस ये कला सीखना है तो मन की सारी भटकन भी मिट जाएगी और परमात्मा की प्राप्ति भी हो जाएगी। लेकिन हमारा मन, हमारी इंद्रियां, हमारी बुद्धि विषयों को ही पकड़ती है, और उन्हीं विषयों के माया जाल में फंसे 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 हमारा अंत समय भी निकट आ जाता है, और फिर सिर धुन धुन के पछताते हैं, अरे राम राम, हम पकड़े गए, हम मारे गए, हम बंधन में आ गए। तो बंधन ने हमको नहीं पकड़ा, बंधन को हमने ही पकड़ा और जकड़ा है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जैसे बंदर पकड़ने वाले, जो बंदर के शिकारी हैं, आपने देखा हो, शायद ना देखा हो तो यूट्यूब या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर देखा होगा, बंदर को कैसे पकड़ते। देखा, शायद किसी ने देखा हो। बंदर पकड़ने के लिए जो शिकारी लोग हैं वो क्या करते, एक ऐसी कलसिया कसेड़ी बनवाते हैं, छोटी मुंह वाली, उसके अंदर भर देते हैं चना, और उस कसेड़ी को रख देते हैं उस पेड़ के पास जहां बंदर चढ़े हुए उछल कूद कर रहे हैं। कुछ चना वहां आसपास भी बगरा देते, वो बंदर उतर के आते, वो चना बीन बीन के खाते। इतने में कोई एकाध बंदर उस कसेड़ी में ढूंढ के देखता, अरे इसमें तो भरे धरे हो, तो उसका मुंह इतना सकरा होता कि बंदर का ऐसा हाथ तो चला जाता सीधा, लेकिन जैसे ही वो मुट्ठी भरता। इसीलिए यदि कल्याण चाहते हो तो मन को
बस में करो। और मन का ही खेल है सज्जनों, मन का ही खेल है। कपिल देव कहते हैं मनः कृते कृतम पापम काया कृतम न कृतम चा ये आलांगते वाला ते नालांगते सुता। मन को सम्मिलित किया जाने जाकर जो कर्म किया जाए वही पाप या पुण्य है। यदि मन की दशा उसमें लिप्त नहीं है तो फिर कर्म अकर्म विकर्म कुछ बनता नहीं है। भले ही शरीर की क्रिया एक हो, मनः कृते कृतम पापम, मन की लिप्तता से किया गया पाप ही पाप है। काया कृतम न कृतैव च, काया से किया गया कर्म कर्म नहीं है। अब मन से शरीर से तो अपन जल चढ़ा रहे जल, और मन वहां है नहीं, बताइए तो वो पुण्य कर्म में नहीं गिना जा सकता। शरीर से तो माला घुमा रहे लेकिन मन वहां है नहीं, तो फिर वो उतना फलदायी नहीं होगा। ये नालांगते बाला ते नालांगते सुका, क्योंकि शरीर की क्रिया तो दोनों समय एक सी होती है। जब हम अपनी बेटी को भी गले लगाते हैं और अपनी पत्नी को भी गले लगाते तो दोनों में मानसिक स्थिति अलग अलग होती ना। इसी प्रकार से अपने मन की दशा को केवल परमात्मा के लिए समर्पित करो। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले जग उजियारा हो, मन उजियारा जब जब फैले जग उजियारा हो। मन के इस उजले दर्पण पर धूल न जमने पाए, तेरा मन दर्पण कहलाए, तेरा मन दर्पण कहलाए, तो तेरा मन दर्पण कहलाए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो, कपिल उपाख्यान की जय हो। इसी के साथ कपिल उपाख्यान और पंचम स्कंध समाप्त होता है। छठवें स्कंद में अजामिल उपाख्यान और सूर्यों का वर्णन, लोकों का वर्णन, कितने लोक नीचे हैं कितने लोक ऊपर हैं। तो 7 लोक नीचे 7 लोक ऊपर, तल वितल सुतल अतल तलातल, स्वर्ग अपवर्ग, ये तमाम ऊपर हैं। 12 आदित्य हैं। कैसी कालगणना है, कैसे पल, 60 पल का दंड, 24 दंड का एक दिवस, 365 दिन का एक वर्ष, ऐसे अनेक वर्ष मिलके युगों का निर्माण करते हैं। फिर एक युग पूरा हो जाता है तो सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ये सब छठवें स्कंद में सुनाया। काल वर्णन कहलाता है वो, और पूरी प्रक्रिया सुनाई, कैसे चतुर्युगी बीतती है, कैसे कल्प होता है। हर कल्प में अलग अलग इंद्र होते हैं, अलग अलग ब्रह्मा होते हैं, अलग अलग सप्त ऋषि होते हैं। मनवंतर कितने होते हैं, उनके मनु कौन होते हैं, यह सब सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्रवण कराया है सज्जनों। और उसके बाद नरकों का वर्णन सुनाया है। नरकों का वर्णन कहा है कि मनुष्य कितना भी कुछ कर ले, वो ज्यादा चतुराई में अपने आप को ना रखे, क्योंकि देखने वाला सब देख रहा है।
जो हम पुण्य कर्म करते हैं उनका भी पूरा लेखा जोखा हिसाब हो रहा है, और जो पाप कर्म करते हैं उनका भी पूरा लेखा जोखा हिसाब हो रहा है। ये हमारे कंधे पर ये जो गोला गोला जो इसको कंदुक खल्लिका बोलते विज्ञान की भाषा में, माशा विराजमान है, और इसे शरीर विज्ञान की भाषा में, आध्यात्म की भाषा में यहाँ दो लेखक बैठे हैं। धर्मराज के यमराज के दो लेखक, चित्रगुप्त के दो लेखक बैठे हैं। बाएं तरफ जो बैठे हैं वो पाप लिखते हैं पूरे, दाएं तरफ जो बैठे हैं वो पूरे पुण्य कर्मों को लिखते हैं। हम संसार को तो धोखा दे सकते हैं मित्रों, लेकिन इनको धोखा नहीं दे सकते, माने अपने आप को धोखा नहीं दे सकते। एक बार नारद जी ने भगवान से पूछा, भगवान आपको हंसी कब आती है? अच्छी खूब, वैसे तो आप भक्तों को देख के हंस लेते हो, लेकिन अच्छी खिलखिला के हंसी कब आती? तो भगवान ने कहा था, नारद जी जब कोई चोर किसी के यहाँ चोरी करने जाए तो वो दाएं बाएं आगे पीछे देखता है कि हमें कोई देख तो नहीं रहा, और जब वो देख लेता है कि हमें कोई नहीं देख रहा तो फिर वो चोरी करने पे प्रवेश कर जाता है। उस मूर्ख को ये नहीं पता कि अरे संसार के लोग तुझे भले ही नहीं देख रहे, लेकिन जिसे दंड देना है वो तो परमात्मा तेरे भीतर बैठा सब कुछ देख रहा है। हम कितनी होशियारी कर लें, कितनी चालाकी कर लें सज्जनों, ये हमेशा याद रखें कि रिश्वत देकर के, वकील लगा करके अदालत के फैसले तो अपने पक्ष में कराए जा सकते हैं, लेकिन याद रखना ईश्वर की अदालत में मम मृखा न होई, कराई जो कर्म पाप कर होई, कहावत मम मृखा न होई। काहू न कऊ सुख दुख करे दाता, निज कृत कर्म भोग सब भाता। काहू न कऊ सुख करे दाता, निज कृत कर्म भोग सब भाता। अवश्यमेव भुक्तव्यम कर्मा कर्म शुभा शुभा, अवश्य ही भोगेगा। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल। हम जो बोएंगे वही हमें काटने को मिलेगा। नरकों के वर्णन में सुनाते हैं, पहला है तामिस्त्र नरक। पराया धन और पराई स्त्री चुराने वालों को इस नरक में भेजा जाता है। पर धन स्त्री पर दृष्टि करें वो प्राणी अति दुख पाते हैं, आंखें निकाल कर जर जर तन नरकों में गिराए जाते हैं। जो पराए धन और पराई स्त्री को कुदृष्टि से देखते हैं, बुरे भाव से देखते हैं, बुरी नीयत से देखते हैं, उन्हें तामिस्त्र नरक में गिराया जाता है। उनकी ये देह भले ही यहीं छूट जाए, लेकिन सूक्ष्म देह से वो वहां पहुंचता है। उसकी आंखें लाल लाल सूजों से, तकुओं से निकाल दी जाती हैं और उसे उस नरक में छोड़ दिया जाता है। कैसा है? नीचे कांटे ही कांटे बिछे हुए हैं और वहां कांटों ही कांटों की झाड़ियां लगी हैं। अब वो आंखें निकल गई, कुछ उसको दिख नहीं रहा। जैसे ही कदम रखता है तो आह निकलती है, अरे मुझे कांटा चुभ गया, मुझे यहाँ से निकालो निकालो। तो इस तरफ जाता है तो उस तरफ झाड़ी है, वहां से कांटे चुभते हैं, वहां से कांटे, यहाँ से कांटे, ऊपर कांटे, नीचे कांटे। यह जीव तड़पता है, छटपटाता है, बिलबिलाता है, दया की भीख मांगता है, अरे क्षमा करो क्षमा करो। लेकिन वहां क्षमा नहीं,
वो यमदूत 2 लातें और देते, क्षमा मांगता है। अब उस समय पराई स्त्रियों को बुरी नीयत से देखता रहा, रे दुष्ट, तब तेरे को ये होश नहीं आया कि मुझे कृत कर्म भोगना पड़ेगा। दूसरा है रौरव नरक। देखो मैं 24 ही नरकों का वर्णन नहीं करूंगा, 2-4 नरकों का करूंगा, फिर आगे बढ़ जाऊंगा। दूसरा है रौरव नरक। रौरव नरक कैसा है? उसमें रुरु नाम के कीड़े हैं। रुरु नाम का कीड़ा आप सबने देखा होगा, ये आजकल के बच्चों ने नहीं देखा होगा, लेकिन जो मेरी उम्र या मुझसे अधिक उम्र के उनने देखा होगा। जब कच्चे रास्ते होते थे, धूरा भरे रास्ते, धूल होती थी, उसमें आपने देखा होगा एक कुइया होती, कुइया, उसी में धूल में एक इतनी कुइया सी बन जाती, उसमें आप एक चींटी पकड़ के डाल दो या ऐसी दूबा की नोक उसमें घुमाओ तो तुरंत उस कुइया में से एक कीड़ा निकल के आता है। देखा सभी ने? वो उसी कीड़ा को रुरु बोलते हैं। रुरु देखने में बड़ा डरवाइंदा होता है, बड़ा भयानक डरावना होता है। वो निकल आए तो वैसे ही लगता है, बड़ा विचित्र टाइप का होता है, उसको रुरु बोलते हैं। रौरव नरक में ऐसे ही डरावने कीड़े पड़े हुए हैं सज्जनों। जो व्यक्ति दूसरे की तरक्की देख करके, दूसरे का विकास देख करके, दूसरे की सफलता देख करके जल जाता है, जलन, ईर्ष्या, मत्सर, ऐसे व्यक्ति को मरने के बाद उस रौरव नरक में गिराया जाता है, क्योंकि उसके भीतर किसी की तरक्की या किसी का गुण या किसी का विकास देखता तो उसके भीतर कुछ काटता है, उसके भीतर वो रुरु जैसा कीड़ा काटता है। वो एक महाराज जी तो प्रवचन में कह रहे थे कि आज का आदमी अपने दुख से दुखी नहीं है जितना दूसरे के सुख से दुखी है, अपनी पीड़ा से उतना पीड़ित नहीं है जितना दूसरे का विकास देख करके उसको पीड़ा होती है। ये अच्छी बात नहीं है, इस बात को लिख लो। यदि दूसरे की तरक्की देख करके हमारे भीतर कुड़न और जलन होती है तो धीरे धीरे हमारा पतन हो जाता है, हमारा भी विकास अवरुद्ध हो जाता है। और दूसरे का सुख देखकर, विकास देखकर, सफलता देखकर यदि हमारा मन भी हर्षित हो जाए तो आज नहीं तो कल हमारा भी विकास हो जाएगा, हमें भी धन लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, गारंटी है इस बात की। दूसरे का सुख देख करके हर्षित हो जाओगे तो भगवान एक दिन तुम्हें भी हर्षित कर देगा, सुखी कर देगा। रौरव नरक में ऐसे लोगों को गिराया जाता है जो जलनशील होते हैं। तीसरा है कुंभीपाक नरक। कुंभीपाक नरक में 7-8 कुंड भरे हैं। एक कुंड में नाक ही नाक, एक में खकार ही खकार, नहीं नाक ने मुंह दो तुम्हारे, हम ज्यादा ने सुने कछ। अब आप कल्पना करो कि अकेले सुनने से तुम्हें घिन हो गई। और एक में पीप ही पीप, एक में हंसी उड़ाते थे, लेकिन जब बाटल में भर के ले गए, गंगा जल को 10-10 साल रखा और उसमें न कीड़े पड़े न दुर्गंध आई, ज्यों का त्यों रखा रहा। फिर उस पर खोज की, अनुसंधान किया और फिर अपना रिसर्च पेपर निकाला कि ठीक कहते हो भैया, गंगा कोई साधारण जल नहीं है और नदियों के जल से भिन्न है। जब हम पीपल पूजते थे तो वो हंसी उड़ाते थे, अरे इनमें भी भगवान होते। आज पता लगा पाए तुम कि पीपल सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला वृक्ष है। आज पता लगा पाए तुम कि तुलसी सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्राणवायु देने वाली है। और हमारे ऋषियों मुनियों तो लाखों साल पहले बता दिया था। तो वो बात सत्य निकली कि नहीं? ये बात भी सत्य है, विज्ञान अभी वहां तक पहुंचा नहीं है। कहीं ना कहीं नरक हैं और वहां यातनाएं भोगी जाती हैं और भोगना पड़ेंगी। इसलिए भैया अपने खाता को जरा सही रखना।
क्योंकि सबकी खातेदारी, खाता सबके हैं वहां। जैसे बैंक में होते अपने खाता, सेठ साहूकार के यहाँ होते अपने खाता। हम उधार लेते हैं, जो कुछ फसल हमारी होती है पर सेठ जी को बेच देते। सेठ जी पूरा हिसाब रखते शुक्ला जी का, इतना पैसा आया, इतना उधार लिया, ये सब। तो ये तो सेठ जी यहाँ के हैं, लेकिन मेरे भगवान तो सेठों के भी परम सेठ है, धन्ना सेठ है। उनके यहाँ तो सबके खाते हैं सज्जनों। आप लोग तो गाते ही हैं, अपने मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। अपने मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। अपने मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। अपने मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। अरे जो कोई जैसे कर्म करेगा, जो कोई जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल पाता। हाँ हाँ, वैसा ही फल पाता। अपने मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। अपने मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। ये हो क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। अरे प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। अरे वही तो सबके जमा खर्च का, वही तो सबके जमा खर्च का सही हिसाब लगाता। हाँ हाँ, सही हिसाब लगाता। अपने मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। अपने मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। बात बिहारी लाल की जय हो। करता है इंसाफ सभी के, सिंहासन पर डटके। उसका फैसला कभी न टलता, लाख कोई सिर पटके। उसका फैसला कभी न टलता, लाख कोई सर पटके। और समझदार तो चुप रहता है, समझदार तो चुप रहता है। मूर्ख शोर मचाता। हाँ हाँ, मूर्ख शोर मचाता। अपने मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। अपने मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। जन्म मुनि जतन कराही, और अंत राम कह आवत नाही। एक बार राम नाम कह के अपने प्राणों को त्याग दो, फिर दोबारा हमारा जन्म नहीं होता, सीधे मुक्ति। और भगवान का नाम तो ऐसा है कि चाहे प्रेम से जपो, चाहे वैर से जपो, चाहे क्रोध में जपो, चाहे कैसे जपो, कल्याण करेगा करेगा करेगा। जैसे बिजली के तार को चाहे प्रेम से छुओ, चाहे गुस्सा में छुओ, झटका लगेगा।
गुस्सा में छुओ तो भी लगेगा, और अगरबत्ती लगा के छुओ तो भी। आगी को चाहे तुम प्रेम से पकड़ो और चाहे गुस्सा में पकड़ो, क्यों बेटा? आगी तो अपना काम करेगी, जलाएगी। इसी तरह भगवान का नाम चाहे प्रेम से लो चाहे गुस्सा से लो, अपना असर करेगा। भाव को भाव, भाव को भाव, चाहे भाव से भजो चाहे कुभाव से भजो। भाव को भाव अनख आल से हो, जपत सदा मंगल दिशि दशा हो। भाव को भाव अनख आल से हो, जपत सदा मंगल दिशि दशा हो। जिसने भाव से जपा उसका भी कल्याण हो, जिसने कुभाव से जपा उसका भी कल्याण। डायरेक्ट जपा तो भी कल्याण हो, बेटे के बहाने जपा तो भी कल्याण। और एक और बता दें, सीधा जपा तो भी कल्याण, उल्टा जपा तो भी कल्याण। कोई उदाहरण है जिसने उल्टा जपा और कल्याण हो गया हो? माताएं बहनें तो नाम ले रही, वाल्मीकि ऋषि ना, मिश्रा जी नाम ले रहे हैं। उल्टा नाम जप जग जाना, उल्टा नाम जप जग जाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। भाव को भाव अनख आल से हो, जपत सदा मंगल दिशि दशा हो। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही। उल्टा नाम जपत जग जाना, और वाल्मीकि भय, जोर से बोलो, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा जपा उनने, मारा मारा जपा तो फायदा करके। विभीषण ने प्रेम से जपा तो भी कल्याण हो गया, और रावण ने खींच के जपा तो भी कल्याण हो गया। खींच के जपा बैर भाव से रावण ने तो अपनी वैकुंठपुरी पहुंचा दिया रावण को, और विभीषण ने रीझ के प्रेम से जपा तो लंका का राजा बना दिया। इसीलिए कहते हैं, खीजे पे निजपुरी दई, रीझे दीनी लंक। अंधाधुंध दरबार है तुलसी भजो निशंक। निशंक भजो, कोई शंका नहीं, चाहे उल्टा भजो चाहे सीधा जपो, है ना। और जितने साधन हैं सब में नियम है, संयम है। भगवान के नाम जपने में, है ना, जैसे तुम्हें भागवत का अध्ययन करना है तो पहले आचमन करना पड़ेगा, प्राणायाम करना पड़ेगा, उसके बाद ही भागवत का स्वाध्याय कर पाओ। रामायण में बैठ के ही पढ़ना पड़ेगी, है ना। लेकिन भगवान का नाम अपने पल्ली में, रजाई में लुके लुके सीताराम सीताराम। भागवत नहा के ही पढ़ना पड़ेगी, मंदिर नहा के ही जाना पड़ेगा, लेकिन भगवान का नाम संकीर्तन बिना नहाई चल जाएगा। और एक और बताएं, कलयुग में सब चीजों में मिलावट आ गई है और आ जाएगी, लेकिन भगवान के नाम में कलयुग का बाप भी कोई मिलावट नहीं कर सकता। बताओ, राम में क्या मिलावट हो जाएगी? सीताराम में कोई मिलावट हो जाएगी? इसीलिए कलयुग में बताया, बाकी तो सब में मिलावट हो जाएगी तो उतना असर करेगा नहीं। नाम में कोई मिलावट नहीं हो पाएगी, इसीलिए लिख दिया तुलसीदास जी ने गारंटी से कि कलयुग केवल, जोर से बोलो, कलयुग केवल और सुमर सुमर नर
क्योंकि बिना मिलावट का बिल्कुल चोखा माल है, 24 कैरेट सोना, ना कोई विशेष नियम न संयम न कुछ। और बताएं माताएं बहनें, 4 बीजा गोविंद राधे राधे गोविंद राधे। ताली बजाते हुए बड़े भाव से गाइए, राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे। आप लोग बोलेंगे राधे राधे, राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे। युधिष्ठिरोवाच अहो अत्य अद्भुतं हे तत् दुर्लभे कान्तिनामपि वासुदेवे परे तत्त्वे प्राप्तिश्चेदस्य विद्युषः। यह पावन पुनीत कथा सुखदेव जी महाराज के मुखारविंद से परीक्षित सुन रहे थे। सज्जनों, परीक्षित जी ने कहा कि हे प्रभु, भगवान के ही सभी जीव हैं, क्योंकि अभी आपने षष्ठी वर्णन में सुनाया है कि सब भगवान, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब मेरा ही विस्तार है। तो फिर भगवान देवताओं का ही पक्ष क्यों लेते हैं? दैत्यों को क्यों दंड देते हैं? हमेशा देवताओं का ही पक्ष लेते हैं। भगवान के तो सभी बनाए हैं। श्री सुखदेव जी बोले कि भगवान अज अव्यक्त और अविनाशी हैं, प्रकृति से परे हैं। सत्व रज तम ये 3 गुण माया के हैं, आत्मा के नहीं हैं। तीनों गुणों की वृद्धि एक साथ नहीं होती। कभी कभी सतोगुण की वृद्धि जिस जीव में हो जाए तो सतोगुण बढ़ने से उसके भीतर सत्य बढ़ता है, और सतोगुण बढ़ने से आदमी देवत्व की ओर बढ़ता है, देवता बन जाता है। रजोगुण की अभिवृद्धि से दैत्य वृत्ति हमारे भीतर बढ़ती है, और तमोगुण की प्रधानता होने से यक्ष और राक्षसों की वृद्धि प्रवृत्ति हमारे भीतर बढ़ती है। कोई देवता और दैत्य अलग से नहीं होते, हम ही में देवता है, हम ही में दैत्य है। जब हमारी वृत्ति सतोगुणी हो जाए तो समझो हम देवता बनने की ओर जा रहे हैं, देवत्व हो रहा है, गुण विकसित हो रहा है। जब हमारे भीतर तमोगुण और रजोगुण की वृत्ति बढ़ने लगे तो समझो हम ही राक्षसत्व की ओर जा रहे हैं। इसी के भीतर है सब। वो तो फोटो में बना देते हैं राक्षसों को, ऐसा बड़े बड़े बाल और बड़े बड़े दांत, ताकि बच्चे देख के समझ जाएं कि ये राक्षस है और ये देवता है। बाकी इसी मनुष्य के शरीर में ही राक्षसपना है, और इसी मनुष्य के शरीर में ही देवत्व है। इसी में, और कलयुग में तो इसी में ही रहते हैं। सतयुग में देवता और दैत्य अलग अलग रहते थे। जैसे हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष पाताल में रहता था और देवता स्वर्ग में रहते थे। सतयुग में होता था ऐसा। फिर क्या आया? त्रेता। त्रेता में देवता और दैत्य एक ही लोक में रहने लगे। जैसे त्रेता में राम इसी धरती पर थे तो रावण भी इसी धरती पर लंका में था। सतयुग में अलग अलग लोक में, द्वापर में एक ही लोक में, और त्रेता में एक ही लोक में, और द्वापर में तो एक ही घर में। उसी घर में कौरव दैत्य स्वभाव की प्रवृत्ति के, और उसी घर में पांडव एक ही घर में रहे ना। अब आ गया है कलयुग। समझना, ध्यान से पकड़ना। सतयुग में अलग अलग लोक में
त्रेता में एक ही लोक में रहते थे देवता और दैत्य, और द्वापर में एक ही घर में, और कलयुग में एक ही शरीर में, इसी में देवता इसी में दैत्य। अच्छी वृत्ति हो, अच्छे विचार हो, सद्वृत्ति हो तो समझो हम देवता हैं, और यदि हमारी वृत्ति दूषित हो जाए, ईर्ष्या जलन द्वेष, तो समझो हम दैत्य वृत्ति में जा रहे हैं। अच्छा, किसी को देख के भी आप पहचान सकते हो कि ये किस वृत्ति में है, किस वृत्ति में है, ये आप देख के ही पहचान सकते हो। अच्छा, एक बात और है, कोई मर जाए तो अपन लोग लिखते हैं इनका स्वर्गवास हो गया है, लिखते कि नहीं? तो ये तो अपन अंदाजा लगा लेते कि हाँ स्वर्गवास हो गया है, बाकी सही पता तो मरने वाले को है कि कहाँ वास हो गया है। स्वर्गवास हो गया है कि फिर से इसी लोक में, मृत्यु लोक में ही वास हो गया है, कि मनुष्य योनि में ही वास हो गया है, कि सूकर कुकर केंचुआ कीड़ा मकोड़ा में वास हो गया है, और कि नरक लोक में वास हो गया है। ये तो अपनी सद्भावना है उसके प्रति कि अपन लिख देते हैं कि फलाने का स्वर्गवास हो गया है, ये तो अंदाजा है। तो वो भले ही हमारा गलत निकले कि हाँ स्वर्गवास हुआ है कि नहीं, लेकिन जो गया है उसके बारे में तो नहीं बता सकते कि ये कहाँ गया है, लेकिन जो आया है उससे आप जरूर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कहां से आया है। इसका अंदाजा आप बड़े प्रेम से लगा सकते हो। एक तर्क है, पद्म पुराण में बताई गई है, कैसे लगा सकते? बोले महाराज, जो हमेशा दूसरे को सुख दे, दूसरे को प्रसन्न रखे, वो समझो सीधे स्वर्ग से आया है। जो बात बात में झगड़ा करे, बात बात में गाली दे, जब देखो जब तन्ना नो मन्ना नो, हमेशा यही बात में कि कभी लड़ ले, किसे लड़ ले, जो लो लड़े नहीं, जो लो रोटी नहीं पचे, है ना? कभी बहू से लड़ ले, कभी देवरानी से, कभी सास से। अपने हो नहीं देखिए पर अपने हो पर नव में सरल। आठवीं रह गई, आठवीं है ना? आठव जथा लाभे संतोषा, सपने हो नहीं देखिए पर दोषा। नव में सरल सब सने चलहीना, मम भरोस ये हरस न दीना। नौ महे कहो जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। प्रथम भगति संतन करे संगा, दूसर रच मम कथा प्रसंगा। बोलो सब लोग बोलो, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, पहली भक्ति है संतों का संग करो। दूसरी रत मम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति है मेरी कथाओं को सुनो, भगवान कह रहे हैं। और ये दो भक्तियां हैं जिनमें शर्त नहीं लगाई गई, कोई शर्त नहीं है, बिना शर्त की बताई गई है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, जितना मिले उतना करो, जैसे मिले वैसे करो। और दूसरी रतमम कथा प्रसंगा, जितनी मिले उतनी सुनो, जैसे मिले वैसे सुनो। कथा पंडाल में जाके सुनो, चाहे टीवी में घरे जाके सुनो, चाहे खुद ही बांच में बैठ जाओ, कोई शर्त नहीं लगाई। दो भक्तियों में महाराज जी शर्त नहीं लगाई, बाकी में सब में शर्त है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, कोई शर्त नहीं।
दूसरी रत्मम कथा प्रसंगा। लेकिन तीसरी से ही शर्त प्रारंभ हो गई, गुरुपद पंकज सेवा। तीसरी भक्ति अमान, गुरु जी की सेवा करो लेकिन अमान होके करो, अभिमान ना आ जाए कि मैंने कुछ किया। चौथी भक्ति मम गुण गण करहि कपट तज ज्ञान। मेरे गुणानुवाद गाओ, भजन करो, कीर्तन करो, लेकिन कपट रहित, कपट नहीं होना चाहिए, कपट से नहीं, और संसार को रिझाने के लिए नहीं, भगवान को रिझाने के लिए गाओ। सुंदर कांड होता है, बढ़िया माइकाई के लग जाते हैं, तो गाने वाला सोचता है कि हम कितनी अच्छी धुन गा दें जी में लोग सुने, अरे फलाने भैया ने अच्छी धुन गाई, फलाने भैया हमें दूसरे दिन बड़वाई करे, अच्छी धुन गाई। अरे उनकी बड़वाई करे से का होने, उन्हें काय खोरे जा रहे, एक बेर बेकम कह दें ऊपर वाले के शाबाश बेटा अच्छी धुन गाई तो कल्याण हो जाए, लोगों को रिझाने नहीं। अब तो सुंदर कांड में भी तर्जों का कंपटीशन होने लगा, तर्जों का कंपटीशन। पहले क्या भाव से होता, अब माताएं बहनें भजन करने बैठती हैं तो निष्कपट होके गाया करो, भगवान को रिझाने के लिए गाया करो, संसार को रिझाने के लिए नहीं, अपना भजन जमाने के लिए नहीं। भजन जमाने भजन नहीं गाना, भगवान को रिझाने भजन गाना है, कीर्तन गाना है, तो बिल्कुल निष्कपट भाव से करही कपट तज गान। चौथी भगति मम गुण गण करही कपट तज, कपट को त्याग करके गुणानुवाद गाना है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम तो अपनी बात बता रहे, भीतर कपट भरा बाहर माला चल रही, भीतर का मैल धोया नहीं, ऊपर से नहाने लगे हैं, दिल की कुठरिया साफ नहीं करी। जब दिल में ही कचड़ा भरा, दिल में मैल भरा, तो ऊपर के नहाने से जरा तनक सावन ने भीतर भी लगा ले भैया। जब दिल की कुठरिया साफ नहीं, ऊपर के नहाए का होई रे, ऊपर के नहाए का होई रे। जब दिल की कोठरिया साफ नहीं, ऊपर के नहाए का होई रे, ऊपर के नहाए का होई रे, ऊपर के नहाए का होई। जब कपट कतरनी चलती रही, जब कपट कतरनी चलती रही, फिर माला घुमाए का होई रे, फिर माला घुमाए का होई रे, फिर माला घुमाए का होई। काया की गाड़ी ज्ञान का इंजन, काया की गाड़ी ज्ञान का इंजन, चालक कहाए का होई। ये काया भी एक गाड़ी है, ज्ञान इसका ड्राइवर है। काया की गाड़ी ज्ञान का इंजन, चालक कहाए का होई। और जब एक्सीडेंट तुम कर ही चुके, जब एक्सीडेंट तुम कर ही चुके, फिर हारन बजाए का होई रे, फिर हारन बजाए का होई रे, फिर हारन बजाए का होई। मीठी मीठी तालियां बजाओ। काशी भी गए, मथुरा भी गए, और तीर्थ नहाए का होई। काशी भी गए, मथुरा प्रयाग पुष्कर सब गए, काशी भी गए, मथुरा भी गए,
और तीरथ नहाए का होई, और जिंदा माँ बाप की सेवा न की फिर पिंडा पर आए का होई रे फिर पिंडा पर आए का होई रे फिर पिंडा पर आए का होई। बहुत गई कुछ समझ ना पाए। जय हो वामन भगवान, प्रकट हो गए हैं वामन भाई का। अब भैया हिमालय जी, ठंड का सीजन है दिसंबर का। सैकड़ी परमात्मने नमः। आशीरि गिरवरो राजा त्रिकूटाति विश्रुतः, क्षीरोदेनामृता श्रीमान योजनायुत मूर्छिता। अभी रुक जाओ यजमान, अभी वहां कथा आने दो। बैठो। अभंस्तत्र नेश्रे जादयः क्रिया। जो झांकी बनाने वाले हमारे कलाकार हैं वो वृंदावन से आते हैं, किसी कारण से वो आ नहीं पाए, इसलिए झांकी ये लोग बना रहे हैं। तो जो लोग झांकी बना लेती हैं माताएं बहनें, पिछली कथाओं में तो नहीं आए थे बाहर से वृंदावन से, यहीं आप लोगों ने बढ़िया झांकी बना दी थी। तो सभी जो हमारी पढ़ने लिखने वाली माताएं बहनें बेटियां हैं उनसे आग्रह है कि झांकी बना लेती हो तो रोज यहाँ झांकी बना दिया करो। कल भगवान बांके बिहारी का जन्म है, तो यहाँ रामलीला मंडल या नाटक मंडल के पास किसी के पास एक बढ़िया वो कुर्ता हो जो राजा पहनते हैं, तो वो हमारे यजमान को पहना देना, और इन्हें वसुदेव जी बना देना, इन्हें देवकी बना देना, किसी छोटे से शिशु को कन्हैया बना देना। ये सब झांकी आप लोग बनाते रहना। अविक्रम सत्यम आनंदम गोई संतम निष्कल प्रदत्यम मनोग्रायनम वत्स निरुक्तम नमामहे देव परम। महाराज बलि का प्रकरण सुनाया गया है। इन्हीं प्रहलाद जी के वंश में बलि जन्मे हैं। बहुत धर्मात्मा पुण्यात्मा, इतने बड़े दानी, इतने बड़े दानी, इन जैसा दानी ना भूतो ना भविष्यति। जब कोई अपने प्राणों का भी दान कर दे, कोई सैनिक हमारा शहीद हो जाए, तो उसको कहा जाता कि इसने अपने प्राणों का क्या कर दिया? बलिदान कर दिया। बलिदान, बलि का नाम अमर हो गया, अमर दान करने से। तीनों लोगों 14 भुवनों को राजा बलि ने जीत लिया, देवताओं को भी जीत लिया। देवता बेचारे मारे मारे फिरने लगे। तब इनकी मां अदिति ने पयोव्रत धारण किया और भगवान नारायण से प्रार्थना की कि हे नारायण, हमें एक ऐसा पुत्र दीजिए जो हमारे बेटों देवताओं का अधिकार वापस दिला दे। तब अदिति ने जब पयोव्रत धारण किया और इनका पयोव्रत पूर्ण हुआ, तो फिर भगवान नारायण ही वामन भगवान बन करके आए, जिनकी परम पवित्र झांकी आप देख रहे हो। कितने बढ़िया पुण्य दर्शन है। इनका श्रृंगार किया, बृहस्पति ने यज्ञोपवीत पहनाया, इंद्र ने अपना छत्र दिया, ब्रह्मा जी ने अपना कमंडल दिया, और शनकादिक ऋषियों ने तिलक किया। किसी ने माला पहनाई, किसी ने कमर में पीरी कचौटी पहनाई। ऐसा पूरा श्रृंगार देवताओं ने किया और स्तुति गाई। और जैसे ही बृहस्पति ने जनेऊ पहनाया, तो जब ब्राह्मण के बालकों का जनेऊ होता है, जनेऊ संस्कार, तो पूरे विवाह जैसा विधि विधान होता है। 5-6 साल की उम्र में जनेऊ होता है और इसी उम्र में होना चाहिए। वो जनेऊ संस्कार जब होता है तो ब्राह्मण का बालक अपने गुरु के लिए भिक्षा मांगता है। अपनी बहनों से, बुआ से, बहनोई से, सबसे भिक्षा मांग के गुरु जी के चरणों में दान करता है।
और गुरु आश्रम में विद्या पढ़ने, वेद अध्ययन करने चला जाता है। ये हमारी वैदिक सभ्यता, वैदिक संस्कृति, गुरुकुल की शिक्षा पद्धति है। अब तो ये लगभग समाप्त ही हो गई है। इस तरह से भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और भगवान ने वहीं मांग के थोड़ी सी द्रव्य दक्षिणा लेके आए तो बृहस्पति ने कहा इतना नहीं चाहिए, और ज्यादा चाहिए। ज्यादा चाहिए तो किसके पास जाओ? बोले बलि के पास जाओ। नर्मदा किनारे बलि अपना सोमा यज्ञ कर रहा है, जाओ। वामन भगवान वहां जाते हैं और बलि यज्ञशाला में भीतर बैठा है, आहुति दे रहा है। विंध्यावली इनकी पत्नी का नाम है। बढ़िया यज्ञ चल रहा है, शुक्राचार्य जी महाराज यज्ञ करा रहे हैं। वहीं वामन भगवान छोटे से अपना छत्ता लिए, दीदी छत्ता दे दो और एक बार भगवान को यहाँ से वहां चलाओ ताकि बलि के यहाँ तक पहुंच जाए, नर्मदा किनारे पहुंच जाए। अरे महाराज जी यही चलाओ, मंच पर जगह कर लो, जगह। भगत भर दे ढोली, भगत भर दे ढोली। संतोष भैया वामन भगवान को यही ले आओ, मंच पर चलाओ। आज लुटा ले रे सर्वस्व अपना, मान ले कह। चलते रहो भगवान, चलते रहो तो आपका वीडियो अच्छा आएगा। चलते रहो बेटा। आज लुटा ले रे सर्वस्व, जन्म जन्म का प्रिया। तू छोड़ सकल अभिमान, जुग जुग तेरी रहेगी शान। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। निहालों को अब बलि के पास आ जाओ बेटा। हाँ वहीं चले जाओ, प्रणाम करा देना, चले जाओ। अब बलि का जो पूरा संवाद है वामन भगवान का और बलि का, ये हम पाठ के माध्यम से पूरा करेंगे। आप केवल झांकी के दर्शन करके आप पूरी कथा समझ जाइए। राजा बलि बाहर निकले, बटुक ब्राह्मण को देख करके बड़े प्रसन्न हुए। प्रभु कहाँ से आना हुआ, क्या चाहते हो? भगवान ने कहा तिरवाचा हारो पहले के हम जो मांगे सो देंगे। कुशा जल और सुपारी लेके बलि संकल्प करता है देंगे देंगे देंगे। तब भगवान ने 3 डग धरती मांगी। कहा प्रभु नाप लो, जहां से आपको नापना हो। 3 डग कौन सी बड़ी बात है? और वो छोटे से बामन अंगरा के बामन भगवान, बामन अंगुल के बामन ने नीचे के 7 लोक नाप लिए। दूसरा पग बढ़ाया तो ऊपर के 7 लोक नाप लिए। ब्रह्मलोक तब तक जब भगवान का चरण कमल पहुंचा, ब्रह्मा जी ने किया गया है उनको। जय हो। अब भगवान कह रहे हैं बलि से, बलि तुम्हारी दानशीलता से हम बहुत प्रसन्न हैं, वरदान मांगो। बलि कहने लगे महाराज हम आपसे नहीं मांग सकते। क्यों नहीं मांग? आपको या तो कल सुनाएंगे या पाठ के माध्यम से पूरी करेंगे। कल चौथा दिन है, भगवान बांके बिहारी का जन्मोत्सव है, नंदोत्सव है। कल भगवान बांके बिहारी का गोकुल में प्राकट्य होगा। राम जन्म भी होगा, कृष्ण जन्म भी होगा, और भी जो कथाएं हैं वो आपके सम्मुख प्रस्तुत की जाएंगी। सभी लोग विशेष तैयारी से आइए। अभी से ताली बजा के बताइए कि हाँ नंदोत्सव कैसा मनाया जाएगा। ताली जितनी बेहतरीन, नंदोत्सव उतनी बेहतरीन। वाह प्रभु। विराजमान करो एक कुर्सी पर वामन भगवान को और आरती करो। ओम चंद्रमा मनसो जाता चक्षो हो सूर्य हो जाए। यहाँ कुर्सी डाल लो, यहाँ तो सब माता बहन। ओम जय वामन देवा, जय वामन देवा। राजा बलि के द्वारे द्वार की मनोहर, भक्तन मन मोहा। ओम जय वामन देवा।
पुराण बतावे मुखमंडल शोभावे मुखमंडल शोभावे कान कोई दीन पावे कोई बलि अभिमान खड़ा ओम जय वामन देवा प्रथम पाद रखे ब्रह्म लोक में दूजो धरा रहा स्वामी दूजो धरा रहा तृतीय पाद मस्तक पर राख्यो तृतीय पाद मस्तक पर राखो बलि अभिमान हरा ओम जय वामन देवा ओम जय वामन देवा स्वामी जय वामन देवा बलि राजा के द्वारे झाड़े बलि राजा के द्वारे जाने स्वीकारी सेवा ओम जय वामन देवा ओम जय वामन देवा स्वामी जय वामन देवा बलि राजा के द्वारे बलि राजा के द्वारे स्वीकारी सेवा ओम जय वामन देवा कर्पूर गौरव करुणावतारम संसारसारम मंदार माला कुलकालिताय कपाल मालांकितंधराय दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे ओम यज्ञ जंत देवस्थान धर्माणि प्रथमन्नासन्ना तेनाकं महिमानस्यतंत्रत पूर्वेशाद्याः सन्ति देवाः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् सेवंतिका बकुल चंपक पाटलाब्ज पुण्यर्क जाति कर वीर रसाल पुष्पै बिल्लव प्रबाल तुलसी दल मंजरी भी त्वां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त ग्रहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमामि बोलिए सियावर रामचंद्र की उमापति महादेव की वृंदावन कृष्ण चंद्र की पवन सुत हनुमान की जगदम्बे मैया की माता पिता की गुरु गोविंद की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री अयोध्या धाम की श्री वृंदावन धाम की श्री बड़ा मलहरा धाम की सब भक्तन की सब संतन की जय जय श्री राधे श्याम। जल्दी से प्रसाद वितरण की व्यवस्था की जाए। जिनकी ड्यूटी प्रसाद वितरण में लगी है वो आरती के समय ही अपनी व्यवस्था प्रबंधित कर ले। मन बस गयो नंद किशोर अब जाना नहीं कहीं और बसा लो वृंदावन में बसा लो वृंदावन में बसा लो वृंदावन में बुला लो वृंदावन में मन बस गयो नंद किशोर अब जाना नहीं कहीं
और बसा लो वृंदावन में, बुला लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बुला लो वृंदावन में। जय हो। सौंप दिया अब जीवन तो है, सौंप दिया अब जीवन तो है, लाखों जिस विधि रखना मोहे, लाखों जिस विधि रखना मोहे, हो लाखों जिस विधि रखना मोहे, हो लाखों जिस विधि रखना मोहे। दर पे तेरे दर पे खड़ी हूँ सब हो, अब जाना नहीं कहीं और, बुला लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बुला लो वृंदावन में, बुला लो वृंदावन में। जय हो। चाकर बन